सभी को प्रणाम। तो हम बात कर रहे थे कि दरबार के सिद्ध हवन से हमारे पूर्वज कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, जब हम मानव देह में हैं और पूर्वज हमारे साथ हैं, पूर्वज हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि उनकी गति नहीं हुई। उनकी गति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका अपने परिवार में बहुत मोह था, उनका ज़मीन में बहुत मोह था, उनका संपत्ति में बहुत मोह था। तो मोह इतना इंटेंस, मोह कब पैदा होता है? अज्ञानता के कारण। यदि मुझे ज्ञान है कि मेरे पिता परमात्मा है तो मेरी गति ऑटोमेटिकली ऊपर के लोकों में होगी। लेकिन आज तो भगवान का तो कोई मतलब, एक कहना चाहिए ना कि सब चीज़ें खोखले स्वरूप में रह गई हैं, असली स्वरूप खो गया। एक वीडियो मैं ये भी बनाऊंगी कि भगवान के आज मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान ही नहीं है। इसीलिए आज हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा का सोर्स नहीं है। तो पूर्ण गुरु की पहचान उनका कार्य है। मैंने इसके ऊपर भी एक पहले वीडियो बनाया था, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर प्लान बनाया इस मानव जाति को सुधारने का, वो मैंने सीखने का प्रयास किया। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बता रही हूँ। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ कि मैंने कैसे समझा। कि आप देखिए, हवन करते हैं, पहले भी हवन होते थे। एक बात आप ध्यान रखें कि जो पुराने युगों में भी हवन होता था, हर कार्य हवन के माध्यम से ही होते थे। हर ऋषि जो थे उनका मतलब ध्यान साधना, हवन करना, ये रोज की क्रिया होती थी। और हवन का जो मतलब कहते हैं ना, उसकी जो ऊर्जा है वो माता स्वाहा किन को देती थी? देवताओं को। आप कभी भी पढ़ेंगे, कोई भी पुराण उठाइए, उसमें पढ़ेंगे तो देवता शक्तिशाली होते थे। ठीक है। आज जब धरती पर आकर के असली गुरु परंपरा ही खत्म हो गई, तो देवी देवता सबकी पावर क्या हो गई? सब कम हो गए। क्योंकि उनको ऊर्जा कौन देता? माता स्वाहा हवन की ऊर्जा ही देती थी, तो वो शक्तिशाली होते थे। पांचों देवता है ना, अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता। तो ये सारे के सारे देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक के अंदर। ठीक। तो देवता और कमज़ोर हो गए। इसलिए गुरुदेव ने एक बात कही थी कि देवताओं की हालत आपसे भी बेकार है। हमारे से हालत उनकी बेकार क्यों हो गई? क्योंकि उनकी एनर्जी का सोर्स ही खत्म हो गया। असली उनको ही आज हवन के माध्यम से जो ऊर्जा दी जाती थी वो नहीं मिल रही, क्योंकि वो परंपरा ही खत्म हो गई। तो हवन का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हवन का इंपॉर्टेंस कोई पहली बार हमारी धरती पर, हमें ब्लेस्ड होना चाहिए कि जो पुराने युगों में हो रहा था। हमें गुरुदेव बताते हैं कि द्वापर के बाद ये विद्या मतलब कभी हुई नहीं, द्वापर के बाद ही कलयुग के ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें ब्लेस्ड होना चाहिए कि आज हमारे सामने कम से कम गुरुदेव एक ऐसे महादेव के स्वरूप में बैठे हैं कि वो हमें सब कुछ बता पा रहे हैं, कि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं कि जो कम से कम हमें दिव्य दृष्टि से हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यूँ तत्क्षण बता देते हैं। इसलिए गुरुदेव हमारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करना तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। तो दिस इज़ द रियल साइंस, जहाँ आज कोई मेडिकल इक्विपमेंट आपको बता नहीं सकता और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। सुबह से लेकर शाम तक लाइव स्ट्रीम के अंदर दिखाया जाता है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं वो एक्यूरेटली बताई जाती हैं, एक्यूरेटली, और किस स्टेज में है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आज मैं 100% कहती हूँ, गवर्नमेंट हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, बट देर इज़ नो प्रोटोकॉल कि आपकी बीमारी को वो देख सकें। उसका तो कोई तरीका ही नहीं है। तो आपकी बीमारी को भी, आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं ना, आप गुरुदेव से मिलकर के आप खुद ही पहचान सकते हैं। तो वहाँ तो कोई सत्य और झूठ की बात ही नहीं है। आप प्रक्रिया पे भरोसा करें ना करें वो आपका अपना निर्णय है। लेकिन आप जब जाकर खड़े होते हैं तो तत्क्षण वो सुबह से लेकर शाम तक सबको बताते हैं। तो वो तो नहीं कह रहे ना कि मेरे को तो ये बीमारी नहीं है गुरुदेव, आपने कैसे बता दी? वो जो कहते हैं वो उनको हो रहा होता है। तो वो झूठ तो नहीं कह रहे ना। तो हमें सत्यता की ओर देखना चाहिए। हमें ब्लेस्ड होना चाहिए कि हमारी धरती के ऊपर ऐसी हमें आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है दरबार से जुड़ने का, जीवंत शिवलोक से जुड़ने का, और अपनी परेशानियों के लिए मतलब मुक्त होने का। जो अदृश्य लादी हमने लाद रखी है। देखिए, हमेशा याद रखिए, पहले मैं ये सोचा करती थी कि आत्मा कर्म करती है, उसकी गति हो जाती है। लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद मैंने ये जाना कि हमारे अच्छे पूर्वज भी मुक्त नहीं होते। यदि अच्छे पूर्वज मुक्त हो जाते तो अमावस्या हवन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमारे अच्छे पूर्वज भी हमारे अंदर ही रह करके तकलीफ पा रहे हैं। और जो द्वंद्व हमें बाहर लोगों में दिखाई दे रहा है वो अंतर्द्वंद यहाँ आत्माओं के बीच में भी हो रहा है। जो जीवन अंदर बैठे हो रहे हैं उनकी भी अपनी छीना झपटी अंदर आपकी लड़ाई है। अंदर आपकी आंतरिक लड़ाई हो रही है। आप अंदर से शांत नहीं है, इसलिए आप घर परिवार समाज में लड़ते ही फिर रहे हैं आज। तो लड़ाई का मूल कारण आपके अंदर बैठे जीवन है, जो आपको शांति से बैठने नहीं दे रहे, है ना। और आप क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। कंट्रोल से अनकंट्रोल। डिजीज़ क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून पावर है, आप कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन आप अनकंट्रोल्ड स्टेट में पहुंच गए। ठीक। अब दरबार क्या कर रहा है? दरबार कहता है, हमें गुरुदेव बताते हैं, मैंने देखिए फिर मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझा इसे। गुरुदेव बताते हैं कि दरबार में देवी देवता सभी मतलब पूर्ण गुरु सभी के सभी जो हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि दरबार के अंदर भगवान शिव और माँ से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब के सब दरबार में उपस्थित हैं। ठीक है। वो उपस्थित हैं इसलिए
यहाँ पे जितने भी आत्मा है ना, ये कौन सी आत्मा है? अच्छी आत्मा है। जैसे आज हमारी धरती के ऊपर, ये धरती हमारे किसी के चलाने से नहीं चल रही। जितने ऋषि मुनि साधु सन्यासी मतलब हिमालय में ज्ञानगंज में बैठकर तपस्या कर रहे हैं ना, उनकी तप की शक्ति से हमारी ये भूमि चल रही है। वो हैं सकारात्मक ऊर्जा का सोर्स। हम तो अपनी दुनिया के अंदर मस्त हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों सालों से, मतलब हजारों सालों से तो होगा, वो तपस्या कर रहे हैं, उनके तप से चल रहा है ये जीवन। ठीक है, तो इसीलिए सकारात्मक मतलब जो आप आज यहाँ पर हैं, तो आप जो है ना, मतलब मैं ये बता रही थी कि आप इससे जुड़े हुए हैं और वो ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने सोचा कि दरबार के अंदर कौन उपस्थित हैं? सभी दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। तो दरबार में अब आप कभी भी गुरुदेव को जब चिकित्सा करते देखते हैं, तो हम गुरुदेव कहते हैं ना, इसको ये कर दिया जाए, मतलब ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू समवन, वो किसी को कह रहे हैं। वो किसको कह रहे हैं? तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि दरबार के अंदर दिव्य डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो दिव्य डॉक्टर्स कौन से हैं वो भी मैंने बताया। स्वयं भगवान भोलेनाथ ही बैठे हैं, माँ के 10 महाविद्या स्वरूप भी बैठे हैं दरबार में, है ना, सभी दिव्य गण बैठे हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि कैसे करते होंगे। तो मैंने इसको ऐसे समझा कि आप दरबार जाते हैं, आप अपनी परेशानी बताते हैं, तो आप पहले अर्जी लगाते हैं, आप दरबार के ऊर्जा पद से जुड़ते हैं, है ना। आपने अर्जी लगाई मतलब अब आप दरबार के हो गए। आपने बंधन बांधा मतलब आप एनर्जी को टाई अप किया। ये बातें मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर आपने सिद्ध हवन किया। अब एक भाई ने पूछा कि वहाँ तो बताया जाता है कि हवन की ऊर्जा अलग है। ऊर्जा बिल्कुल अलग है। ऊर्जा हवन के अंदर नहीं है, ऊर्जा हवन सामग्री और गोले के अंदर नहीं है। ये मैं पहले सोचा करती थी कि दरबार का हवन सिद्ध हवन कैसे है, तो मैंने इसे ऐसे समझा कि गोला तो गोला ही है, हवन सामग्री भी है। लेकिन मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप पूरा का पूरा गोडाउन भर के भी हवन कर लेंगे ना, तो भी आज कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? आप क्या करेंगे? आप हवन सामग्री लेके कोई भी मंत्र करेंगे स्वाहा, तो आप तो देखते हैं कि इस दरबार में ऐसे ऐसे साधु भी सामने आकर अपनी चिकित्सा के लिए खड़े होते हैं, जो न जाने कितने सालों से भागवत कर रहे थे, है ना, जो भगवान के गर्भगृह में रहकर सेवा कर रहे थे। तो यदि उनको भी वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही होती, तो आज वो दरबार में आके खड़े ना होते। तो इसलिए आपने यदि सोचा कि मैं बहुत अच्छी सामग्री ले आऊँ और मैं गोले से सुहा सुहा करते रहूँ, तो आज मंत्रों के अंदर वो शक्ति नहीं है। आज पूर्ण गुरु ने ये व्यवस्था बनाई है कि कौन कौन से कर्म उनसे किस किस रीति से कराए जाएं, कि मानव जाति पहले अंदर से जो अदृश्य रूप से नेगेटिव एनर्जी लेके बैठी है वो उससे हल्की हो। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं? मैंने इसको समझा कि दरबार आपने हवन किया, और हवन के बाद जब आप दरबार का आवाहन करते हैं तो दरबार उपस्थित होता है। अब देखिए, आपको जो थोड़ा सा नहीं है, मैं हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बस एक आपको हिंट देना चाहती हूँ कि जो दरबार है ये सूक्ष्म जीवन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्थूल और सूक्ष्म का कार्य करने का तरीका अलग है। अब आपको यदि गुरुदेव कह रहे हैं कि दरबार उपस्थित होता है, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका आध्यात्मिक ये बंद है, वो ऐसा सोचेंगे अरे दरबार ये तो कहने की बात है, दरबार क्या उपस्थित होगा? नहीं, दरबार उपस्थित होगा, क्योंकि दरबार किस रूप में है? आत्मा के रूप में है। आप कभी इसको अपने इंटेलेक्चुअली सोच के देखें, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, तो क्या आत्मा ये कहती है कि मैं इसके शरीर से बाहर निकल गई, दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर निकलना है? नहीं। आप उसे कहीं भी कर दें बंद कमरे के अंदर, तो वो आत्मा तो निकल ही जाती है। इसी तरह से दरबार के अंदर क्या है? दिव्य गण है, दिव्य सूक्ष्म जीवन है। उनको आपको बताने के लिए, उनको आने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये दरबार की एक व्यवस्था होगी कि दरबार में जो दिव्य गण हैं, जो हवन के साथ, मतलब जो भी हवन कर रहा है वो तुरंत उनका काम यही होगा कि जो भी हवन करेगा आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है। और क्योंकि वो सूक्ष्म जीवन है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम स्थूल से स्थूल को देख सकते हैं, सूक्ष्म आपके अंदर के बैठे सूक्ष्म को देख सकता है। तो सिद्ध हवन इसलिए है क्योंकि सिद्ध हवन दरबार के दिव्य गणों की उपस्थिति के अंदर हो रहा है। आपने जैसे ही हवन जलाया, अब मैं नहीं जानती मतलब, पर मैं इसको ऐसा समझती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे कहती है कि जो दरबार की हवन सामग्री है उसकी एक फ्रेग्रेंस है ना, वो उस फ्रेग्रेंस का भी एक सूक्ष्म स्वरूप होता होगा। तो जैसे ही आप अग्नि और प्रवाह करते हैं, मतलब तुरंत ही दरबार को पता लग जाता होगा हवन हो रहा है, और दरबार तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाता है। और फिर दरबार के जो कार्य हैं उन्हें पता होता होगा कि पहला हवन है, दूसरा हवन है, तीसरा हवन है, चौथा हवन है, पाँचवा हवन है। और मैं इसीलिए आपको मैंने ये वीडियोज़ बनाए। मैंने उस वीडियो में यही कहा कि आप जो भी हवन करें, जब दरबार आपके सामने उपस्थित है, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आप दरबार के साथ शेयर करें, कि जैसे ऐसे इस भाव से कि जैसे प्रभु खड़े हैं और मैं अपनी सारी बात उन्हें बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तल्लीन हो जाए उस प्रक्रिया को करने में, तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, है ना। उसको नकारात्मक भाव से ना लें कि अजी ये है वो ये है, इन सब बातों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रोसेस को कर रहे हैं पहले आप समझ लें, जब आपकी समझ में आ जाए तो आप उसके साथ विश्वास से जुड़ जाएंगे। जब आपको विश्वास हो जाएगा तो उसी विश्वास की शक्ति ही उसी एक कर्म के फल को अनंत गुना बढ़ा देगी।
मैंने आपको कहा कि आप दरबार में कोई संकल्प करें, आपके अंदर तल्लीनता हो। आपको अभी सोचो, आप मेरे सामने खड़े, मैंने आपको कोई बात कही, आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं आपको पूछूंगी कि मैं क्या कह रही थी, आप कहेंगे क्या कुछ कहा क्या? क्योंकि आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, तो मैंने जो कुछ भी कहा वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपने सुना ही नहीं, तो आप उसको बता भी नहीं पाए। तो ठीक इसी तरह से यदि आप संकल्प कर रहे हैं, आपको ना हॉल के अंदर संकल्प हो रहा है, वो वाक सिद्ध दरबार है, वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ उपस्थित है। क्यों वाक सिद्ध है? क्योंकि भगवान शिव और शक्ति विराजमान है। शिव और शक्ति भगवान शिव का केंद्र है, तो जहाँ शिव और शक्ति विराजमान है वो वाक सिद्धि है, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनी है। आपने बोल बोल कर ही अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाई है जो आज आप तकलीफ़ें भोग रहे हैं, और अज्ञानता के कारण आप और बोलते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा मतलब नीचे गिराते जा रहे हैं, सिर्फ अज्ञानता के कारण। अपने दुखों का कारण आप स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए ये जागने का वक्त है, अपने आप को उठने का वक्त है। गलतियाँ तो बहुत हो गई, भर तो बहुत ली, अब खाली होने का वक्त है, लेकिन ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। और दूसरा, आप हमेशा ये याद रखिएगा, मैंने जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको ये कहा कि आप उस प्रक्रिया को पूरा करें और तुरंत जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैसेज में ये लिखने से नहीं होगा कि वनडे कर लिया, अभी हमारा ग्रह शुद्धि का हवन रह गया। आपको ये समझ लेना चाहिए पहले कि आपके साथ अनंत जीवन, जो जीवन आपके साथ जुड़ा है, वो विकारी आत्मा है, वो पाने वाली आत्मा है। कोई भी अपना घर खाली करके नहीं जाना चाहता है ना। वो आपके साथ आज है ही इसलिए क्योंकि उसे किसी बंधन ने बांध रखा था, और जब तक वो अपना बंधन वो तो तोड़ना चाहते नहीं, वो तो निकलना चाहते नहीं, वो आपके लिए फिर परेशानियां क्रिएट करेंगे। आप वो परेशानी क्रिएट करेंगे, आप सोचोगे हम तो ये करने गए थे, हमें तो दरबार में कुछ नहीं हुआ। जब आपको ये प्रक्रिया करनी है, समझ करके उस पूरी प्रक्रिया का पहले जितना आपको सामान चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, अभी तो थोड़ा सा क्योंकि आपको पे करना पड़ता है, आप उसकी पूरी व्यवस्था करें। 15 दिन, मतलब यदि 9 हवन की प्रक्रिया कर रहे हैं, पूरे 15 दिन में ख़त्म करें। वनडे हवन, महाहवन, वो पूरी प्रक्रिया करें, पूरा 2-4 दिन के अंदर सब चीज़ें ख़त्म। तो पूरी प्रक्रिया को एक साथ करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था वो सब गया। ठीक है, अब मैं और मेरा जीवन, और क्या बचा? मैं और मेरे जीवन का कार्मिक पथ, ये बचा। ठीक है, तो दरबार आपने हवन किया, दरबार आया। अब 9 हवन में ऊर्जा कम है, वनडे हवन में ऊर्जा ज़्यादा है, वो मैं अभी बाद में डिटेल में बताऊंगी। लेकिन 9 हवन में क्या है, देखिए यहाँ पर मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो पावर होती है वो कला के रूप में होती है। कला के रूप में, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, तो आत्मा की जो शक्ति होती है वो कला से जुड़ी होती है। आज हम सब क्या है, मानव जीवन के अंदर हैं, तो हमारी इस चैतन्य शक्ति की भी जो पावर होगी, मतलब पूर्ण गुरु को तो पता है ना कि मानव जीवन में आज जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी कला में कितनी पावर है। जैसे 0.001% सब कुछ हमारी चैतन्य शक्ति की पावर है। अंशी तो है ना हम, वो तो विराट है, हम तो अंश हैं। ठीक है, इसी तरह से जब कोई पितृ बन गया तो उसकी एस्ट्रल बॉडी में कितने % पावर होगी? कमी होगी। जो और विकारी हो गई, कमी होगी, क्योंकि ये कला में पावर तो गिरती चली जा रही है, तभी तो वो जीव योनि में जा रहा है ना, तो पावर कम हो रही है, तो कला में पावर % कम होती जा रही है। तो यदि ये मोटा मोटी जो ऊपर बैठा है उसको पता है कि अब यदि पितरों को मुक्त करना है, नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है, तो उसके लिए इतनी पावर चाहिए। तो एनर्जी कहाँ पर है? स्पेस के अंदर है। एनर्जी हवन के अंदर नहीं है, एनर्जी स्पेस में है। जब दरबार आपके पितरों के बंधन को तोड़ रहा है, कर्म बंधन को तोड़ रहा है, कर्म की स्मृतियों से तोड़ रहा है, तो वो आपकी एनर्जी फील्ड से ही तो वो एनर्जी को जहाँ तोड़ रहा है ना। तो दरबार ही है जो आपको एक ऊपर के ऊर्जा पथ से जोड़ेगा। वो ऊर्जा पथ से जैसे ही आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाएगी, आपको स्वतः ही एनर्जी मिलने लगेगी। और ये आप इस बात को डिनाई नहीं करें। आप कभी भी देखें कि जब हम, ये ईश्वर की व्यवस्था है, हम जैसे रोज़ सो जाते हैं, हमारे सिर में दर्द हो रहा था, हम सो गए, हम जब सुबह उठे तो हमारे सिर में दर्द नहीं था, हम कुछ खा के थोड़ी सोए थे, हमें दवाई की ज़रूरत थी क्या? नहीं, हम हील हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर जीव के लिए सोने की एक व्यवस्था बनाई है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी चैतन्य शक्ति ऑटोमेटिकली जिस सोर्स से ये आत्मा आई होती है उस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। आप कितना ही पौष्टिक भोजन खा लें, यदि आप सोए नहीं तो आप एफिशिएंटली अगले दिन काम नहीं कर सकते। तो ईश्वर हमें डेली प्राणिक एनर्जी देते हैं। तो ईश्वर को पता है कि इस चैतन्य शक्ति को कैसे जीवंत रखा जाता है। इसलिए पूर्ण गुरु सबसे ऊपर बैठे हैं, उनको पता है कि आपको कितनी पावर देनी है कि आपके 5 हवन में लोअर एनर्जी सारी जाएं और छठे और 7वें हवन में आपके पूर्वज जाएं, और आपके घरों के अंदर जितने भी और जीवन और दुष्ट आत्माएं बैठी हैं, जो बहुत पुराने वीरान घर पड़े थे और पता नहीं धरती के टुकड़े पे, मैंने बताया ना कि ग्रह शुद्धि का एक मैंने वीडियो बनाया कि वो तो धरती का टुकड़ा है जिसे आप आज अपना घर समझ रहे हो, उसके ऊपर न जाने कितने कर्म कांड हुए होंगे, इस धरती को बने कितने साल हो गए। तो गुरुदेव को पता है, यहाँ पूर्ण गुरु को पता है कि आपके घर शुद्धि के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए। तो उस पूरे 9 हवन के प्रोसेस में उतनी ऊर्जा आपको दे दी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऊर्जा है,
उतनी ऊर्जा सफिशिएंट है। जैसे हम इसको बहुत सीधे तरीके से समझें कि मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ 1 किलो चाहिए, मुझे पता है कि 1 किलो नहीं कहते, मान लीजिए मेरे को किसी काम को करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, मैं कोई काम करने में मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा करना चाहूँगी कि चलो पैसे कम ना पड़ जाए, मैं क्या करूँगी, डबल रख लूँगी, 200 रुपये रख लूँगी कि मेरे पास 200 रुपये हैं तो 100 रुपये का काम तो हो जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह से ऊर्जा है कि यदि सारे पितरों को मुक्त करना है, ग्रह को शुद्ध करना है, तो इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि इतने ऊर्जा के स्पेस से जो भी दरबार से जुड़ा उसको उस स्पेस यूनिट से जोड़ दिया जाए ताकि आपकी सब चीज़ें मुक्त हो जाएं। लेकिन उसके बाद क्या बचा, दरबार के सामने भी बहुत चैलेंजेस थे। मैंने तो दरबार की जो बाबा ने शक्तियाँ खोली, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्यों बाबा ने फिर आगे मतलब आरोग्य हवन की शक्ति खोली, फिर वनडे हवन की शक्ति खोली, असाध्य रोगों के लिए महाहवन खोला, फिर महामृत्युंजय खोला। आपको तो हर पल दरबार का सिर्फ शुक्रिया सिर्फ शुक्रिया सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए। आज हम यदि कुछ बच भी गया, ये तो अनंत जन्मों की यात्रा है, लेकिन दरबार आपको लेकर जाएगा उसी रास्ते पर। बाबा क्या कह रहे हैं कि तंत्र की यात्रा कौन सी यात्रा है, पूर्णता की यात्रा है। तो आपने दीक्षा के महत्व को ही नहीं समझा। तो हमने बात की कि 9 हवन में ऊर्जा नहीं है, स्पेस यूनिट में है। तो आपने दरबार क्या है ना, एक ऐसा लग समझती हूँ मैं कि जैसे कहीं हमें एक, जैसे मान लो यहाँ से ट्रेन चली, दिल्ली से चली और वो जम्मू कश्मीर पहुँची, तो बीच में क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे स्टेशंस बने हुए हैं, तो हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती जाती है, तो स्पेस में यूनिट है। आप यहाँ से जुड़े, आपने वनडे हवन किया तो यहाँ पर भी कोई एक हो सकता है ना केंद्र, तो जब आप इस ऊर्जा के केंद्र से जुड़ गए तो आपको वनडे हवन की ऊर्जा मिल गई। गुरुदेव उस केंद्र को देख सकते हैं, वो तुरंत कहते हैं कि आपके पास तो बड़ी विराट ऊर्जा है, अब आप संकल्प कर लो, पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपका संकल्प पूरा क्यों नहीं होता, आपकी ऊर्जा कम है। तो यहाँ तो दरबार आपको जोड़ रहा है। हम कब जुड़ सकते हैं ऊपर की स्पेस यूनिट से, जब हम ध्यान और साधना करते हैं। लोग तो ध्यान ही नहीं करते। आज मेडिटेशन के नाम पे जो दुनिया के अंदर हो रहा है ना, वो तो सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक मजाक। मेडिटेशन है ही नहीं। आंखें बंद कर लेना, कुछ भी बोलना, मेडिटेशन है ही नहीं। और मैंने एक चीज़ दरबार से जुड़कर जानी कि यदि आपके अंदर बहुत सारे जीवन बैठे हुए हैं, तो वो जीवन आपके जीवन को क्यों, आपको मतलब दरबार क्यों कहता है कि यदि आपको स्वस्थ होना है तो पितरों से मुक्त होना है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो वो आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। उनके शरीर में रहते हुए वो अपने ही कर्म भोग काट रहे हैं। आप कहीं भी जा कर के कोई भी पूजा पाठ, पहली बात तो आपको भी पूजा पाठ पता ही नहीं, मंदिर में भगवान ही नहीं है, ठीक है, आपको भी नहीं पता। आप उठ पटांग जितनी भी पूजाएं करते हैं, यदि ढंग से देखा जाए तो आपको पूजा का भी अर्थ नहीं पता। आज की जितनी भी जनरेशन है, ठीक है, तो आपको कहीं से पूजा मिलती नहीं। कुछ आपने थोड़ा बहुत अच्छा कर भी लिया, वो थोड़ा बहुत अंश मात्र जो पावर बची, तो आपके अंदर का बैठा सूक्ष्म जो है वो पावर वो खा लेता है। और जितने पूजा पाठ आप अनुष्ठान और करेंगे, वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। कैसे, दीमक की तरह खा रहा है, दीमक की तरह। जैसे लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाती है, तो जैसे ही दीमक लगती है, दीमक लगते 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 वो लकड़ी को भूनना शुरू कर देती है। इसी तरह से आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दरबार में जब व्यक्ति ठीक होकर आता है, वो कहते हैं कि किसी का घुटने गायब है, मतलब शरीर से अंग गायब हैं, तो आपके बैठे अंदर सूक्ष्म ने आपको दीमक की तरह आपके शरीर के अंगों की ऊर्जा को ही चूस लिया। उनके शरीर के अंग कमज़ोर थे, वो बीमार थे, इसलिए उन्होंने आपकी ऊर्जा ले लेकर अपनी ऊर्जा, मतलब आपकी ऊर्जा, आपने कोई भी ऊर्जा ली, आप जितनी पूजा पाठ करोगे उतनी ही ऊर्जा वो आपकी लेते चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी को चूस रहे हैं वो आपके अंदर अंदर, और उन्हीं के अपने कर्म बंधन वो तो और शक्तिशाली हो रहे हैं। बुरी आत्मा और शक्तिशाली होगी, आप और दुखी होंगे। तो जितने पूजा पाठ करेंगे आप और दुखी होंगे। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए थी। दरबार ने मारण खोला। मारण क्या था, वो भी एक अपने आप में एक वो है कि पहले, आज हम जो कलयुग के अंदर जीवन देख रहे हैं, वो हम कोई फ्रेश उतर के थोड़ी आ गए। सतयुग में जो कुछ होता था, वहाँ की स्मृतियाँ हमने, सतयुग के बाद त्रेता, तो त्रेता के अंदर एक युग बना, तो जो सतयुग में होता था, सतयुग की स्मृतियाँ त्रेता में ट्रांसफर हुई, त्रेता में जो कुछ हुआ वो द्वापर में ट्रांसफर हुई, द्वापर में जो कुछ हुआ वो कलयुग में ट्रांसफर हुई। कहाँ ट्रांसफर हुई वो स्मृतियाँ, इस एनर्जी फील्ड में, माँ प्रकृति में। और आप जब इन लोगों के अंदर गति कर रहे थे, तो पहले जब राजा महाराजा होते थे, ऋषि होते थे, गुरुकुल होते थे, है ना, तब उस समय में जीने की परंपरा अलग थी। तब ये जो हम आज जो कुछ भी देखते हैं विद्याएं, ये तो तंत्र विद्या आज कोई है ही नहीं। तब उस समय में मंत्र तंत्र शक्ति, मतलब ध्यान साधना की शक्ति होती थी। आत्माएं ध्यान साधनाएं करती थी, ध्यान साधनाएं करके के सकारात्मक रूप से भी करती थी और नकारात्मक रूप से भी करती थी। नकारात्मक रूप से जो करती थी वो नकारात्मक एनर्जी को गेन करती थी। उस समय संकल्प में शक्ति होती थी, तो कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती थी जिससे आत्मा को जैसे दुश्मनी के भाव से बांध दिया
कि अब तुम्हारी जो मृत्यु है वो तुम्हारी इसी कारण से होगी। तो सोचिए कि आज दरबार आपको यही बता रहा है कि आपके साथ मारण बंधा हुआ है, कि हमारे पितृ भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मारण के अंदर बंधे हुए हैं। मारण का मतलब है कि आपकी मृत्यु उसी से होगी। तो परिवार के अंदर लगातार 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 उसी टाइम पीरियड में उसी तरीके से मृत्यु हो रही है। तो आपको कौन सा प्रमाण चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? तो जो पहले के युगों में था वो इनहेरिट करके लाए। तो दिस इज अ रियल इनहेरिटेंस विच इज टेकिंग प्लेस, इनहेरिटेंस ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट युगास। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी किस रूप में ट्रांसफर हो रही है? स्मृतियों के रूप में ट्रांसफर हो रही है विद इन द मदर नेचर एंड विद इन योर सेल्फ, विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज मारण। आप इसको ऑर्थोडॉक्स या कोई पुरानी परंपरा नहीं कह सकते, इसको रूढ़िवादी नहीं कह सकते। आपको एजुकेट होना पड़ेगा। हमारी जो असली फाउंडेशन है वो हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट in the Vedic sciences, then only you can understand the meaning of the healing, right? तो बाबा ने मारण की शक्ति खोली, बाबा ने अल्प आयु को बचाने के लिए महामृत्युंजय की शक्ति खोली। वो सब एक कंसेप्ट है, मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूंगी जो मैंने सीखा। जिस दिन आप महामृत्युंजय के अर्थ को समझ जाएंगे कि वो कौन सी शक्ति थी, तब आप जान पाएंगे कि दरबार जो है जीवंत शिवलोक है ना। और भगवान आज पूरी दुनिया ही ऐसी हो चुकी है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ईश्वर के लिए कार्य करना है। आज दुनिया एक ऐसी जगह पर पहुँच चुकी है कि भगवान सामने है और उनके मन में सिर्फ क्वेश्चन मार्क हैं। ये क्वेश्चन मार्क हैं इन नेगेटिव एनर्जीज के कारण, क्योंकि ये मुक्त नहीं होना चाहते, इसलिए ये आपको सही बात समझने नहीं देते। जब आप पूरी प्रक्रिया को खंड खंड में करते हैं तो आप परेशान ही रहते हैं। आप परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए 10 नेगेटिव जीवन आपके साथ थे, आपने एक प्रक्रिया का पार्ट किया, उसमें से 2 निकल गए, 8 अभी भी हैं। अब जो अंदर 8 थे उनको पता है कि 2 निकल गए हैं। जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज बैठी हैं उनको पता है, क्योंकि अंदर आपके बैठा सूक्ष्म, दरबार के सूक्ष्म को वो भी देख सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर की शक्तियाँ ये जानती हैं कि आप यदि दरबार जाएंगे तो वो निकाले जाएंगे। निकाले जाएंगे तो मतलब उनका घर चला जाएगा, ये मानव देह चली जाएगी, और आप जो हैं उन्हीं के झांसे में आते हैं और आप दरबार से कनेक्ट नहीं हो पाते। दरबार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो जो दरबार को समझ नहीं पा रहा वो खुद ही कितनी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो उसके लिए तो उसे बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा। और दरबार की प्रक्रिया करने के बाद भी वही लोग ज़्यादा तकलीफ पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके रंग में रंग गए। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है सफ़ेद में काला, एक है काले में सफ़ेद। तो वो उस कैटेगरी के लोग हो गए जो काले में सफ़ेद बन गए। मतलब इतना नकारात्मक एनर्जियों से वो जुड़े हुए थे और इतने लंबे समय तक गहनता के साथ जुड़े हुए थे कि अब वो नकारात्मक, संपूर्ण रूप से नकारात्मक ही हो गए। तो इसलिए वही लोग हैं जो प्रक्रिया के बाद भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत धैर्य के साथ अपने कर्म बंधनों से, इस जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। आप इस पृथ्वी लोक पे अपने आने वाले जीवन को, इस पे बिता रहे जीवन को, ये घर परिवार की समस्याएं, पैसा कमाना, इन सबको, ये सब का सब यहीं रह जाएगा। आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए दरबार का कि आपको ऐसे पूर्ण गुरु और ऐसा दरबार मिला जहाँ हर स्टेप पे जो भी काम आप कर रहे हैं वो 100% होगा। जैसे आपने महामृत्युंजय यज्ञ किया, हवन किया, तो पता है कि आपको महामृत्युंजय कवच मिलेगा ही मिलेगा। आप दुनिया में खुद पूजा कर रहे हैं, कहीं और जाके पूजा कर रहे हैं, आपको नहीं बैठा पता कि वहाँ भगवान बैठे हैं, नहीं बैठे, वहाँ कोई नहीं बैठा। आप जो खुद से कर रहे हैं उसका प्रतिफल होता तो आज दरबार में इतने साधु सन्यासी जो गहन पूजा करके आ रहे हैं वो भी दरबार में गुरुदेव के सामने ना खड़े होते। तो समझना पड़ेगा कि आपकी पूजा से स्वयं में कुछ नहीं होने वाला, उसके पीछे भी कारण है। इसलिए ब्लेस्ड होना चाहिए। यदि दरबार कह रहा है कि 5 के अंदर लोअर एनर्जीज जाती हैं तो 5 में जाती हैं, 6ठी 7वें में जाते हैं, तो क्योंकि दरबार उस मैकेनिज्म से चल रहा है। दरबार को पता है कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो 6ठे और 7वें में दुष्ट पूर्वज जाएंगे तो वो जाएंगे ही जाएंगे। यदि आपने ग्रह शुद्धि का संकल्प किया है तो ग्रह शुद्धि होगी ही होगी। आपका कमी कहाँ पर है? कमी यहाँ पर है कि मान लीजिए कि आपने ग्रह शुद्धि का हवन किया, आपने बात को समझा ही नहीं, आपने बस हवन में आग लगा दी। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया है ना, उसको बिजली ठीक करनी है। अब आप उसे कह रहे हो कि भाई देख ले कौन सा स्विच खराब है, कौन सा स्विच खराब नहीं है। एक होता कि मैं जाकर के बता देती कि मेरी ये ट्यूबलाइट नहीं चल रही, ये ट्यूबलाइट नहीं चल रही, ये पंखा नहीं चल रहा, तो वो तुरंत से उसको ठीक कर देता। तो जब आप ग्रह शुद्धि का अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो आप समझे ना संकल्प की महत्वता को, कि कोई आपके घर में आया है, आप उसको बताएं कि मेरी ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। और जब आप उसको ऊर्जा के रूप में देखोगे तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा खींचेगी। तो हम जब कोई प्रक्रिया कर ही रहे हैं तो उसको समझ के क्यों ना करें, उसको आधा अधूरा क्यों करें। तो
इसीलिए संकल्प करें, दरबार में तल्लीनता के साथ करें, संकल्प के ऊपर ही आपका पूरा ध्यान हो। ये नहीं कि आपको कुछ दिख नहीं रहा, बस बैठ गए, आपको लग रहा है मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। अरे रिकॉर्डिंग नहीं, वो तो वाक सिद्ध दरबार है। गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर दिव्यगण मौजूद है। यदि आपको कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर की स्मृतियाँ खत्म की जाएँ, तो वेंटिलेटर की स्मृतियाँ खत्म होंगी, आपके अंदर तल्लीनता नहीं है, ध्यान ही नहीं लगा रहे आप। ठीक वैसे ही कि मैंने कोई बात की, आपने सुनी नहीं, जब सुनी नहीं तो आपके अंदर ही नहीं गई। ऐसे ही जब आप संकल्प को ध्यान से सुन रहे तो आपके अंदर से स्मृति कट ही नहीं रही, तो आप कहोगे आप स्मृति चिकित्सा में 10 बार क्या 20 बार बैठ जाओ, तो बार बार क्यों रिपीट करना है ना, एक ही बार हम समझ के पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज दिव्य हवन कैसे आपको ऊर्जा दे सकते हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपको वो भी बता दिया। एक पूर्वज दरबार जो है वो एक डीएनए की चिकित्सा कर रहा है, इसलिए पिता का कुल अलग है, माता का कुल अलग है। और जब कभी भी कोई गुरु परंपरा से जुड़ता है तो गुरुदेव पूछ लेते हैं कि आप ये किसको देना चाहते थे, गुरु को देना चाहते हो, तो वो गुरु परंपरा में चला जाता है। तो ये है डीएनए आपका, जिसकी चिकित्सा दरबार कर रहा है, जो धरती पर पहली बार हो रही है। तो हमें बहुत ब्लेस्ड होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपने दरबार का हवन करते हैं, देखिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि जब आज हमने पहली बात तो सबको निकाला, उसके बाद क्या है कि जब हमने निकाला तो दरबार हवन करने के बाद आपको 4 लेयर का प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब 4 लेयर का प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, मैंने इसको ऐसे समझा कि जैसे आपके इस स्पेस यूनिट से आप जुड़े, तो इस स्पेस यूनिट की ऊर्जा के साथ आप जुड़ गए ना, तो एनर्जी की लेयर ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी ऑरा में आ गई, तो आप क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए। अब आपको आपके पास जो ऊर्जा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, उसको आपको बचा के रखना है, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी नहीं है कि जिसको हम ताले में बंद कर लें। आपने यदि अज्ञानता के कारण फिर वही पूजा पाठ, वही मंदिर, वही कुल देवी कुल देवता करोगे, तो आप अपनी एनर्जी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण। इसलिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं तो पूजा की प्रक्रिया को ठीक से नहीं करते, फिर बाद में आप दरबार को दोष देते हैं। दरबार का दोष नहीं है, आपके समझने का दोष है। ठीक है, जब आप वनडे हवन करते हैं तब आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो आपके चारों ओर ज़्यादा लेयर्स होती होंगी। और यहाँ पर सबसे ही इम्पॉर्टेंट बात कि आपने दीक्षा के महत्व को नहीं जाना। सिर्फ धरती पर बाबा का संप्रदाय है, राधा रमन शिष्य संप्रदाय, जिस संप्रदाय के अंदर जितने भी जीवन जुड़े हुए हैं बाबा की दीक्षा से, वो मंत्र दीक्षित हैं या तंत्र दीक्षित हैं। वो क्या है, मंत्र दीक्षा में गुरुदेव कहते हैं कि अब आप बाबा के डीएनए से जुड़ गए। तो कितना आप समझिए ना कि आप यहाँ पर बैठे थे, आपने दीक्षा ली, आप कहाँ जुड़ गए, आप सीधा यहाँ से जुड़ गए। तो आप एनर्जी यहाँ पर परम तत्वों की ऊर्जा है। जब आप वो हाई एनर्जी सोर्स से जुड़ जाओगे तो आपके कर्म जो आज हमने जन्म परिवार में रहते रहते नकारात्मक कर्म किए हमने, वो नकारात्मक कर्म अपने आप ही दूर होंगे, क्योंकि अब आपका ऑटोमेटिकली आपकी चेतना को इस चेतना से जोड़ दिया गया। जब आपने दीक्षा ली तो दरबार नहीं जोड़ा आपको, दरबार की जो शक्तियाँ हैं उन्होंने आपको कहाँ जोड़ा, बाबा के डीएनए से जोड़ दिया। जब आप बाबा के डीएनए से जुड़ गए तो अब तो आप हाई एनर्जी फील्ड से जुड़ गए, तो अब आपके नकारात्मक जो आपके अंदर संचित है वो आपका जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और मैं यहाँ पर आपको देखिए एक बात और बता दूँ, आपको मंत्र दीक्षा में भी तकलीफ हो रही है, तंत्र दीक्षा में भी तकलीफ हो रही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ सारे के सारे पहले जीवन को शुद्ध करके, हर तरह की शुद्ध करके, पूर्णिमा के अंदर जब आप दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो आपको पहले पंच महाभूत, मतलब पहले आपके अंदर से सारी एनर्जीज निकली, फिर आपके अंदर जो 5 तत्व बचे उनकी शुद्धि, फिर उसके बाद उनकी सिद्धि, तो उसके बाद आपको मंत्र दीक्षा कि आपको बिल्कुल सब कुछ निलह दुला के पूरा का पूरा प्योर करके तब आपको बाबा के डीएनए से जोड़ा गया। और जो बाबा के डीएनए से दीक्षा में जुड़ा है वो सारे के सारे प्योर जीवन है, प्योर जीवन है ना। तो हम पिता के डीएनए से जुड़ गए, ऐसा समझे। और मंत्र दीक्षा में आप जुड़े, और शुरू के 3 महीने में, मतलब गुरुदेव बताते हैं जब आप जाप करते हो तो आपके अंदर से कौन सी एनर्जीज निकलती हैं जो आपके पितरों के साथ, देखिए क्या है कि परिवार आपके साथ ऊर्जा के रूप में जुड़ा है। माना कि दरबार ने आपके पितरों को निकाल दिया, पितरों की स्मृतियों को निकाल दिया, फिर भी कुछ अंश, कुछ पार्टिकल आपके अंदर उनके ऑरा के रहते ही होंगे। तो जब आप मंत्र दीक्षा में जाप करते हैं ना, तब भी आप परिवार के साथ जो आपके एसोसिएशंस रहे उस ऊर्जा से आप निकलते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इस पूरी प्रक्रिया में हवन से लेकर दीक्षा के 21 लेवल तक आपके अंदर से क्या निकलेगा, कर्म बंधन ही कटेगा। जब बंधन कटेगा तो ऊर्जा जाएगी ही जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको ना, कि दीक्षा बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ के। आपको क्या लगता है हवन करके मतलब आप एहसान करें, ऐसा नहीं सोचें। आपको अंदर से ऊर्जा को भरपूर रखना है।
दरबार आपको उस तरफ लेके जा रहा है कि आप ऊर्जा से भरपूर हो, नकारात्मकता तो निकलती जाएगी, भरपूर करते जाओ निकलती जाएगी, भरपूर करते जाओ निकलती जाएगी। तो सात्विकता बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, नेगेटिव निकलती जाएगी। अब नेगेटिव निकलते पे कष्ट होने लगता है, आपके दिमाग में फिर वही तंत्र मंत्र का भूत सवार हो जाता है। आपको समझ नहीं है क्या है। देखिए ऐसे समझिए, एक घर था, उस घर के अंदर उस घर के मालिक आप हैं, लेकिन आपको पता नहीं था। और वो घर में आप उसके मालिक हैं, उस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, इस बात के बारे में आपको पता ही नहीं था। ठीक है, तो आप क्या होगा जब आप जान लेंगे कि ये मेरा घर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भी व्यक्ति दिखा, मतलब जो भी व्यक्ति उस घर में रहकर गया, क्योंकि उसका कोई केयर टेकर नहीं था, तो उस घर में वो अपनी मनमर्जी से रहा। उसको जो करना था उस घर में रहकर के उसने वो सब कुछ किया, अपने मन मुताबिक घर बनाया। फिर कोई और आया, कोई बंधन था ही नहीं, वो आया, उसने आपका अपना घर बंधन अपने मनमर्जी से रहा। ऐसे ही अनेक जीवन रहते गए। तो ये जो घर है ना, वो आपका ये ह्यूमन बॉडी है। आपको नहीं पता था आपका घर है, अर्थात आपको नहीं पता था कि आपका सत्य स्वरूप ये जीवन है, ये आत्मा है, आपको नहीं पता था। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे लोग रहते गए। तो ये जितने जीवन पूर्वज के रूप में आप मंदिरों में गए, वहाँ से जो जीवन कमा के लाए, समाधियों पे गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ से जो कूड़ा करकट बटोर के लाए, वो आपके इस घर का हिस्सा बन गए। वो अपने मन मुताबिक आपके शरीर को चलाते रहे, है ना। उससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई। अब साइंस क्या देखेगी, ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये इंसुलिन कम है, इसको डायबिटीज़ हो गई, यहाँ यूरिक एसिड बन गया। ये तो सिर्फ बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं। जो साइंस आज हो रही है वो तो एक खोखला कवर है, खोखला कवर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में साइंस की फाउंडेशन को चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, साइंस अभी हो ही नहीं रही कहीं भी। और आप ध्यान साधना क्या करेंगे जब आप अंदर जीवन नहीं है। मैंने एक चीज़ जानी कि जब आप कोई भी पूजा पाठ, आप ध्यान भी करेंगे ना, तो पहले आपके अंदर जो जीवन बैठे हैं, अंदर ही अंदर वो आपकी पावर को चूसते रहते हैं, और वो शक्तिशाली ज़्यादा होते हैं। वो जितना शक्तिशाली होते हैं, आपको कष्ट होता है। इसलिए जब आपके आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी कब शुरू होनी चाहिए, कि जब स्वयं आप हों और आपका जीवन हो, बस मैं और मेरा जीवन, अब मेरी आध्यात्मिक यात्रा। तो तंत्र दीक्षा भी क्यों ज़रूरी है। देखिए, तंत्र दीक्षा के जो 21 लेवल हैं, वो इसलिए ज़रूरी हैं कि हर चक्र के अपना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। हमारा हर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये हर चक्र का क्या है, हमारी जो मनोमय शरीर है, मनोभाव का जो शरीर है, उसको भी रेगुलेट करता है, और हमारे फिजियोलॉजी को भी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मतलब यदि मूलाधार पूरी तरह सक्रिय होगा, तो मूलाधार के अंदर जो मूल के अंदर जो ऊर्जा उपस्थित है, वो तुरंत सक्रिय हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। तब वो दूसरे चक्र से मिलेगी, तब वो तीसरे चक्र से मिलेगी। तो हमारे साथ मूलाधार में देखिए, जो आत्माएं आपके साथ जुड़ी हुई थी, जो विकारी आत्माएं होती हैं, वो आपके नीचे के लोअर चक्रास में ही रहती हैं। मतलब ये भी तो 7, जैसे यहाँ पर 7 लोक हैं, इसी तरह से 7 एनर्जी चक्र है ना, आपके भी तो 7 ही है ना, ये भी तो धरती, मतलब भगवान को पाने की यात्रा जैसे यहाँ ऊपर के लोकों में हो रही है, तो सेम यात्रा ईश्वर को पाने की आपके भी तो ऊर्जा चक्रों में हो रही है। तो जब आपका मूलाधार साफ होगा, तब स्वादिष्ठान की जो ऊर्जा है वो मतलब सक्रिय होगी, फिर मणिपूरक की होगी, फिर अनाहत जब आपका सक्रिय होगा, तब आपके अंदर प्यार होगा, सबके लिए ममता होगी। यह भाव का केंद्र है ना, सबको प्यार देने वाला। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि स्नेह और प्यार में अंतर है। आप हर कण कण के अंदर प्यार देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका भाव का केंद्र है। आप मार नहीं देंगे उठा करके उस जीव को, मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे जन्म नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि ये भी एक आत्मा है, मैं इसको मार नहीं सकता। जब आपका ये चक्र होगा, तो जैसे भगवान का विशुद्धि चक्र, मतलब संकल्प से सृष्टि बनी है, तो आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप पूरे ब्रह्मांड को देख पाएंगे, कब, जब आपका आज्ञा चक्र होगा। तो ये सारी शक्तियां अंदर हैं। आज हम इन अपनी शक्तियों को क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारे ये ऊर्जा चक्र ब्लॉक हैं नेगेटिव एनर्जी से। तो एनर्जी की नॉट्स बन गई हैं हमारे अंदर। तो जहाँ जहाँ हमारा चक्रों के अंदर नॉट्स बन गई हैं, वहाँ हमारे जो चक्र है वो क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। जहाँ ब्लॉक हो गए हैं, वहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा। एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए ही हर चक्र आपके हर ऑर्गन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप जिस ऑर्गन सिस्टम के साथ, जहाँ जहाँ गंदी एनर्जी थी, आप मूलाधार को देख लो कि आपके किस बॉडी ऑर्गन फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, आपको वही बीमारियाँ होंगी। और जब आप जाप करेंगे, तो उसी की स्मृतियाँ बाहर निकलेंगी, है ना। अब आपको अपना घर शुद्ध करना है। कई सारे लोग थे जो आपके घर में आके रहे, तो सबसे पहले तो आप उन्हें बाहर निकालोगे ना। तो पहले वो जो बाहर निकलेंगे, तो वो भी तो कूड़ा कचरा ही बाहर निकलेगा। तो इसलिए हर जाप के अंदर, जैसे आपके संचित कर्म थे स्वयं के, अब आपकी ये जो यात्रा है ना, यहाँ पर अब सारे जीवन तो निकल गए, लेकिन तंत्र दीक्षा की यात्रा क्या है कि आपके जो ऊर्जा चक्रों के अंदर आपके स्वयं के नकारात्मक कर्म, या कहीं और से जो थोड़े आपके अंदर स्मृतियाँ पड़ी हैं,
वो आपकी हैं, तो अब आपकी यात्रा शुरू होती है। तो तंत्र दीक्षा कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र दीक्षा मतलब हर एनर्जी ऑरा को क्लींस करना और उसको हाईली एनर्जी स्टेट में एक्टिवेट करना। इसलिए दरबार तो आपको पूर्णता की तरफ लेके जा रहा है। तो कभी आप सोचो कि दरबार का ज्ञान कितना मतलब विस्तृत ज्ञान है। दरबार ने ही हमारा प्रथम परिचय कराया कि हमारे अंदर गणेश द्वार, विष्णु द्वार और महेश द्वार होते हैं। हम तो इससे पहले जानते नहीं थे। दरबार ने हमारा परिचय कराया कि हमारे अंदर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य होता है, और दरबार तत्क्षण भूत और वर्तमान को बंद करता है, भूत और भविष्य को बंद करके वर्तमान में लाता है। वर्तमान में केंद्रित होना ही ध्यान है। तो ध्यान का ये अर्थ ही हमें आज तक हमने समझा नहीं है ना। तो आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, आंखें बंद कर लेना नहीं है। आंखें बंद करना से ध्यान नहीं होगा। ध्यान क्या है कि आप हैं और आपने अपने आप को एक एनर्जी सोर्स से जोड़ा। तो जब आप शून्य अवस्था के अंदर हैं तब आप शून्य हैं, मतलब शिव भगवान क्या हैं, शून्य हैं वो। तो जब दो सोर्स एनर्जी के आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो, जिसको हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, राइट। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद आज बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो भी लंबे हो गए। मैंने इसलिए कंसेप्ट को मैं डिस्कस करना चाहती थी, फिर आधी अधूरी बात रहती है, तो मैंने इसे पूरा कोशिश की बताने की। फिर भी आपको कोई भी प्रश्न आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रणाम।